Hello everyone, I am Neeraj Kumar Kathal and you are watching For Nurses Preparation YouTube channel. Our today's question from Obstetric and Gynecology subject is: which of the following instructions about activities during menstruation would the nurse include when counseling an adolescent who has just begun to menstruate? जब एक नर्स किसी एडोलेसेंट की काउंसलिंग कर रही है जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल जस्ट स्टार्ट हुआ है, निम्न में से नर्स के द्वारा कौन सा ऑप्शन एज अ सजेशन एडोलेसेंट को दिया जाएगा? ऑप्शन ए, टेक माइल्ड एनाल्जेसिक्स इफ नीडेड फॉर पेन. ऑप्शन बी, अवॉइड कोल्ड फूड्स इफ menstrual पेन persists. Option C, stop exercise during menstruating. Option D, avoid sexual intercourse during menstruation. The right answer of this question is option A. नर्स उस एडोलेसेंट को यह एडवाइस दे सकती है कि यदि उसे मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान पेन हो रहा है तो वो माइल्ड एनाल्जेसिक्स जैसे कि आइबुप्रोफेन आदि का सेवन कर सकती है, जिससे उसे मेंस्ट्रुअल पेन या क्रैम्प से रिलीफ मिल जाएगा. ऑप्शन बी में बताया गया है अवॉइड कोल्ड फूड इफ मेंस्ट्रुअल पेन परसिस्ट. यदि एडोलेसेंट को मेंस्ट्रुअल पेन है तो उसे कोल्ड फूड नहीं लेना चाहिए. कोल्ड फूड का और मेंस्ट्रुअल पेन का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत है. ऑप्शन सी में है स्टॉप एक्सरसाइज ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएटिंग. जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, उस दौरान उसे एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए. यह भी कथन सही नहीं है, बिकॉज इस दौरान हल्की फुल्की एक्सरसाइज की जा सकती है जिससे कि एब्डोमिनल टोन अच्छी रहे. ऑप्शन डी है अवॉइड सेक्सुअल इंटरकोर्स ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन. मेंस्ट्रुएशन के दौरान सेक्सुअल इंटरकोर्स को प्रोहिबिट नहीं माना गया है, बट मेल पार्टनर का ब्लड एक्सपोजर ना हो, इसके लिए प्रोटेक्शन यूज करते हुए हम सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकते हैं. You can take a screenshot for your revision. Question number 2. Before advising 24 years old client desiring oral contraceptive pills for family planning, the nurse should assess the client for sign and symptoms of which of the following? एक 24 साल की क्लाइंट है जो कि फैमिली प्लानिंग हेतु ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में आपसे एडवाइस लेने आई है. तो आपके द्वारा उस क्लाइंट का असेसमेंट किया जाता है और निम्न में से किस साइन एंड सिम्टम की मौजूदगी के बाद आप उसे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स लेने से मना करेंगे? ऑप्शन ए, एनीमिया. ऑप्शन बी, हाइपरटेंशन. ऑप्शन सी, डिस्मेनोरिया. या फिर ऑप्शन डी, एक्ने वल्गैरिस. The right answer of this question is option B. यदि 24 वर्षीय क्लाइंट हाइपरटेंशन से ग्रसित है, या फिर हम यूं कहें कि यदि वो क्लाइंट्स जिनमें हाइपरटेंशन, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, ओबेसिटी, फैमिली हिस्ट्री ऑफ सेरिब्रल और कार्डियोवैस्कुलर एक्सीडेंट्स मौजूद है, तो उन्हें हमें ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ना लेने की सलाह देनी चाहिए. इसके अलावा 40 साल से अधिक उम्र की महिलाएं जो कि स्मोकिंग करती हैं और उनमें पल्मोनरी डिजीज मौजूद है, उन्हें भी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ना लेने की सलाह देनी चाहिए. एनीमिया एक ऐसी स्टेट है जिसमें पर्सन का हीमोग्लोबिन लेवल कम होता है.
आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के दौरान यदि पेशेंट या पर्सन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का इस्तेमाल करता है तो इससे जो ब्लीडिंग होती है वो हल्की होती है। ये ओसीपीज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स एनीमिक पेशेंट के लिए बेनिफिशियल है। ऐसे ही यदि माइल्ड डोज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स का इस्तेमाल किया जाता है जो कि ओव्यूलेशन को रोकता है, उसके साथ साथ डिस्मेनोरिया यानी डिफिकल्टी इन मेंस्ट्रुएशन भी रिड्यूस होता है। एक्ने वुल्गैरिस का मतलब होता है मुहासे। इसका इस सिचुएशन से कुछ भी लेना देना नहीं है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, हाइपरटेंशन। If a person is suffering with hypertension, we will advise him not to take oral contraceptives. Next question is, which hormone not produced by placenta? प्लेसेंटा के द्वारा निम्न में से कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस नहीं किया जाता? ऑप्शन ए HCG, ऑप्शन बी HPL, ऑप्शन सी टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन डी एस्ट्रोजन and one another additional option progesterone. The correct answer of this question is option C. टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्लेसेंटा के द्वारा प्रोड्यूस नहीं किया जाता। HCG का मतलब है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, HPL का मतलब है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ये चारों ही हार्मोन्स प्रेगनेंसी के दौरान प्लेसेंटा के द्वारा सिक्रीट किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन यूट्रस और ब्रेस्ट की ग्रोथ के लिए आवश्यक है, या यूं कहें प्रेगनेंसी के दौरान यूट्रस और ब्रेस्ट को डेवलप करता है, जबकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रेगनेंसी को मेंटेन करवाता है, यूट्राइन एंडोमेट्रियम को मेंटेन रखता है, कॉन्ट्रैक्शंस को रोकता है। प्लेसेंटा के द्वारा गैसेस एक्सचेंज, न्यूट्रिएंट एक्सचेंज आदि फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं। सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।